अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बेसिक ट्रेनिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कस्टम स्लाइड शो के बारे में जानेंगे। ये पार्ट 13 है। आइए जानते हैं कि इसको किस तरह पावर पॉइंट में यूज किया जाता है। इस वक्त मैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन पर आ गया हूँ। कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन आपको मिलेगा स्लाइड शो के मेन्यू में। स्लाइड शो के मेन्यू पे जैसे ही आप आएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टम स्लाइड शो का। जैसे ही कस्टम स्लाइड शो पर आप क्लिक करेंगे, कस्टम शोज आएगा और यहाँ से आपने एक अपनी दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है। फॉर एग्जांपल, बॉस, आपका बॉस जो है वो आपको कहता है कि उसको 2 से 4 तक प्रेजेंटेशन शो करवाए, तो बजाय कि हम इसमें फर्स्ट को ओपन करें, फिर उसके बाद सेकंड पर आकर थर्ड, फोर्थ, या इस तरीके से अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट ये है कि स्लाइड नंबर 2, 4 और 5 को मुझे शो करवाना है, तो ये काफी मुश्किल होगा कि मैं इन तीनों को प्रेजेंटेशन में शो करवा सकूं, क्योंकि इसके बीच में 3 भी आ रही है। तो इसके लिए मुझे कस्टम स्लाइड शो में अगर बना दूं तो इसका काफी फायदा है। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जा सकता है। सिर्फ आप न्यू पर क्लिक कर दें और यहाँ आपने नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल, जो बॉस की अगर रिक्वायरमेंट है, तो मुझे ये बॉस को दिखाना है, तो मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन में नाम ही बॉस दे दिया, ताकि मुझे याद रहे कि ये बॉस को दिखाना है। तो मैंने जो है वो प्रोडक्ट की स्लाइड शो है, उस पर मैंने ऐड करवा दिया 4 और 5। तो ये मैंने 3 स्लाइड शो को ऐड करवा दिया है और ओके पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये ऐड हो जाएगी बॉस के नाम से। और इसको अगर मैं क्लोज कर दूं या शो करवा दूं तो 3 स्लाइड शो सिर्फ शो होगी। क्लोज कर दिया तो भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप कस्टम स्लाइड शो में आएंगे, आप देखेंगे कि एक बॉस के नाम का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि जो स्लाइड नंबर 2 थी वो पहले डिस्प्ले हुई, उसके बाद क्या है, ये जो स्लाइड नंबर थी 4 वो आ गई और ये 5th आ गई। तो 3 जो है वो डिस्प्ले नहीं हुई, क्योंकि हमने ये 3 उसमें ऐड करवाया था, तो 3 ही शो होगी। तो इस तरीके से आप कस्टम स्लाइड शो में आएंगे तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन मिलेगा। अगर आप चाहे तो इसको रिमूव करवा दे, एडिट करवाना है, मजीद अगर कोई ऐड करवाना है तो वो आप ऐड करवा सकते हैं। अगर इसमें एडिटिंग करनी है, अगर मुझे ये वाली है प्रोडक्ट ब्रांड की, ये नहीं चाहिए, रिमूव करवा दिया, अब ये 2 शो होगी। ओके पर क्लिक कर दिया तो अब ये 2 शो होगी जब मैं शो करवाऊंगा। इसी तरीके से अगर आपने इसको रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं। न्यू करना है, एक और मजीद बनाना है, वो डिफरेंट नाम से अगर किसी और को शो करवाना है तो वो आप नाम यहाँ दे दें। फॉर एग्जांपल, मुझे जो है मैनेजर को शो करवाना है, तो मैंने मैनेजर का नाम लिख दिया और यहाँ मुझे प्रोडक्ट ब्रांड शो करवानी है और यहाँ से मैंने पहले प्रोडक्ट ब्रांड शो हो और उसके बाद आवर प्रोडक्ट हो। तो मैंने यानी कि मैं इस तरीके से भी आपको सिलेक्ट कर सकता हूँ ऑर्डर वाइज। अब ये के पहले मेरे पास 5 आए स्लाइड शो और उसके बाद 2 आए, और ओके पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये जो है वो बन चुकी है और शो करवाऊंगा, तो इसको मैं यहाँ से इजीली कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। मैं शो जैसे ही कराऊंगा तो ये हो जाएगी, लेकिन मैं इसको क्लोज करा देता हूँ। तो मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास इस वक्त 2 ऑप्शन आए। मैनेजर को शो करवानी है तो मैंने मैनेजर पर क्लिक किया तो प्रोडक्ट ब्रांड पहले आ गई, उसके बाद मैंने जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आवर प्रोडक्ट्स आ गई। तो ये इस तरीके से मैं इसको स्किप कर देता हूँ और नॉर्मल विंडो पर आ जाता हूँ। तो दोस्तों, बाज़ औक़ात आपको कुछ ज़रूरत इस तरह पेश आ जाती है कि मसलन इस वक्त मैं जो स्लाइड में हूँ और 3 में हूँ, और मुझे जो प्रेजेंटेशन मुझे शो करवानी है, मैं अगर स्लाइड शो पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि वो 3 वाली शो होगी। तो मुझे बिगिनिंग से शुरू करवानी है, तो स्लाइड शो में ऑप्शन है फ्रॉम बिगिनिंग। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये शुरू से स्लाइड शो आपको डिस्प्ले करेगा। तो इसको मैं स्किप कर देता हूं। तो बताने का मकसद ये था कि फ्रॉम बिगिनिंग से, अगर आप किसी करंट स्लाइड पर है और फ्रॉम बिगिनिंग से चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दे, स्लाइड शो में ही ऑप्शन है। और अगर आपको करंट स्लाइड से शो करवाना है तो आपके पास है फ्रॉम करंट स्लाइड, इसी स्लाइड से वो आपको डिस्प्ले करेगा।
और अगर आप स्लाइड शो पर आए गए, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी करंट जो स्लाइड शो होती है यहीं से आपको जो है प्रेजेंटेशन आपको शो करवाता है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन देखा जो कि काफ़ी यूजफुल है जब आपको मुख्तलिफ जो मैनेजर होते हैं उनको मुख्तलिफ स्लाइड शो करवानी है, तो उसके लिए काफ़ी बेस्ट है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।